नमस्कार दोस्तों। हमारी जीवन की शुरुआत हमारी सांसों के साथ होती है और सांसों की खत्म होते ही हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जीवन एक अंदर आती हुई सांस और अंतिम बाहर जाती हुई सांस के बीच का स्पेस है। और इसलिए ही कहा गया है कि सांस और समय कभी रुकती नहीं है, और जिस समय वो रुक जाए समझ लो अनर्थ आ चुका है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि हमारी ब्रीदिंग या सांस लेना ये सिर्फ एक ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ऐसी क्रिया नहीं है। ये एक आध्यात्मिक क्रिया भी है, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है। और अगर हम इसके अंदर की शक्तियों को समझ गए तो ये हमें एक पुल की तरह, हमें ब्रह्मांड की अथाह शक्ति से, हमें अपनी असीम संभावनाओं से, और तो और हमें कॉन्शियसनेस या थॉट की इनफाइनाइट पावर से भी कनेक्ट कर सकता है। और वही इस वीडियो का पर्पस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सांसें हमारे लिए क्या कर सकती हैं, किस तरह से हम सांसों में छुपी हुई अथाह शक्ति को जागृत कर सकते हैं, और तो और लास्ट में मैं आपको इन सब बातों को समराइज करते हुए एक प्रैक्टिकल क्रिया और ध्यान भी करवाऊंगा जिसके सहारे कि आप ऐसा कर पाएंगे। मित्रों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सांस में क्या पावर्स हैं, कैसे उन शक्तियों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि सांसें हमारी कितनी शक्तिशाली है और कितना ज़्यादा हमने इसे इग्नोर किया है। पहली टेक्निक है सांस और मन का संबंध। मित्रों, आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आपका सबसे बड़ा दोस्त है आपका माइंड। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? वो भी है आपका माइंड। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपका माइंड बेरोजगारी, बीमारी, विध्वंस ले आएगा। क्योंकि इसके अंदर शक्तियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अंदर अपनी इंटेलिजेंस नहीं है कि इन शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। और ज़्यादातर लोग इसी में परेशान रहते हैं। वो एक रथ की तरह है, जिस रथ को अगर आप नियंत्रित कर लेते हो ना, तो ये आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा देगा। जितने भी महान साइंटिस्ट, पेंटर, आर्टिस्ट जो भी हुए, इन लोगों में एक ही क्षमता थी कि इन लोगों ने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन मित्रों, जितना ज़्यादा आप इसे डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप पागलपन की तरफ बढ़ेंगे, इंसैनिटी की तरफ बढ़ेंगे। जितने लोग अपने ब्रेन से, अपने विचारों से लड़ते रहते हैं ना, हर बार उनकी हार होती है, और हर बार हार के कारण वो और बेचैन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि मन को हम कैसे कंट्रोल करें। समझने की कोशिश करिए। आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, शक्तियां इसकी बिखरी हुई हैं, लेकिन आपका मन एक घोड़े पर ही चलता है, और वो घोड़ा है आपकी सांसें। जी हाँ मित्रों, आपके मन को चलने के लिए एक घोड़ा चाहिए, एक रथ चाहिए, एक सवारी चाहिए, और ये सवारी है आपकी सांसें। अगर आपने सांसों को साध लिया तो आपने समझो अपने मन को साध लिया, और अगर आपने अपने मन को साध लिया तो जो कुछ भी आपके जीवन में गलत है वो अपने आप रुक जाएगा, और जो भी पॉजिटिव आपकी असीम संभावनाएं हैं वो अपने आप फलीभूत होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज ही सांसों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करिए। खुद को बार बार याद दिलाइए कि मुझे अपने ब्रेथ को मास्टर करना है, और जैसे ही मैं इसे मास्टर कर लूंगा, मैं अपने लाइफ को भी मास्टर कर लूंगा। दूसरा पॉइंट है ब्रीदिंग एज अ ब्रिज टू कॉन्शियसनेस। मित्रों, क्या आपने ब्रह्मांड को देखा है? इसके अंदर कितनी असीम शक्तियां हैं। एक ओस की बूंद को देखना, वो बिल्कुल ऐसे गोल है जैसे किसी कलाकार ने उसे बनाया हो। धरती अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है, इसके साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगा रही है। सारे ब्रह्मांड की जो गैलेक्सीज हैं वो भी एक स्पीड से चल रही हैं। इनमें अगर 1 डिग्री का भी फर्क आ जाए ना, तो पूरी तरह से ब्रह्मांड टूट जाएगा, बिखर जाएगा, विध्वंस आ जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी इंटेलिजेंस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, जो कि इसे चला रही है। और अगर मैं आपको कहूं कि यही इंटेलिजेंस या यही चेतना आपके लाइफ को भी चला रही है, चाहे आपके लाइफ में अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, रिश्तों में खटास आ रही है, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप इस कॉन्शियसनेस से डिटैच हो गए हैं, और यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस आपके लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन मित्रों, एक गुड न्यूज़ है कि जब चाहे तब आप इस ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हैं।
ये कॉन्शियसनेस वही है जो आपके अंदर की भी कॉन्शियसनेस है। हम और ब्रह्मांड एक ही हैं। ब्रह्मांड के हम हिस्से हैं और ब्रह्मांड भी हमारा हिस्सा है, और उसका भी ब्रिज होता है हमारी सांसें। जैसे ही हम अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही हम इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं, अपने आप हमें पता चलने लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और तो और जीवन में जो कुछ अच्छा है वो भी अपने आप घटित होने लगता है। और जहाँ भी हमारे लाइफ में चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, चाहे एनर्जी के कारण, अप्रोचेस के कारण, हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, कोई भी आप उसे रीज़न दे दें, वो सब कॉन्शियसनेस के मिसयूज़ के कारण हो रही है। ये सारी चीज़ें अपने आप परफेक्ट होने लगती हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे कि सिर्फ तुम अपने सांसों को साधो, सांसों को समझो। अगर तुमने सांसों को समझ लिया तो तुमने इस ब्रह्मांड को समझ लिया, इस जीवन को समझ लिया। इसलिए आप सांसों को समझना अपनी प्रायोरिटी बनाएं, सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, इसे देखने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट है ब्रीदिंग एज अ की टू पावर ऑफ थॉट्स। मित्रों, हमारी कॉन्शियसनेस, इसका जो सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा माइंड। और हमारे माइंड से जो थॉट्स निकलती हैं, जो थॉट्स बनती हैं, ये ही लगातार हमारी रियलिटी का निर्माण कर रही हैं। अगर कहीं ना कहीं हम अपनी रियलिटी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, इन सब से खुश नहीं हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में नहीं है। कहने का अर्थ ये कि हमारी कॉन्शियसनेस का जो स्पार्क है, वो स्पार्क ये विचार हैं, और यही वो क्रिएटिव एनर्जी है जो लगातार इस यूनिवर्स से इंटरेक्ट करके हमारी रियलिटी का निर्माण कर रही है। मित्रों, लेकिन आज ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। उनके जीवन में अच्छा कम घटित होता है, बुरा ज़्यादा होता है। क्या पता है आपको इसका कारण? एक रिसर्च ये कहता है कि आज हमारे 95% थॉट्स नेगेटिव हैं और 85% थॉट्स वही हैं जो हमने कल सोचे थे, रिपीटिटिव हैं। इसलिए कुछ नया होने की और कुछ पॉजिटिव या अच्छा होने की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है। और इस इन्वायरमेंट में अगर हम रहेंगे तो हमारे साथ यही होगा। अब मित्रों, समझने की कोशिश करिए, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओवर थिंकिंग। हमारा ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 5000 से 6000 थॉट्स को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन चूंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को सही से इस्तेमाल नहीं करते, इसके कारण मन में एक फालतू की बकबक चलती है और हमारा दिमाग 50,000 से 70,000 थॉट्स एक दिन में सोचता है। और जब ओवरवर्क कोई भी मशीन करेगी, कोई भी फैक्ट्री करेगी, तो आपको पता है उसके प्रोडक्ट्स तो नेगेटिव ही होंगे। इसके कारण जो हमारे ब्रेन के प्रोडक्ट हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस को सही तरीके से समझना पड़ेगा, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, और इसका तरीका है हमारी सांसें। जब आप 10 मिनट तक अपने सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, एक बार करके देखना, कुछ मेडिटेशन के सहारे, माइंडफुलनेस के सहारे, या जो एक्सरसाइज मैं आपको लास्ट में सिखाने जा रहा हूँ उसके सहारे, आप देखोगे आपका मन बिल्कुल शांत होने लगा है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस जागने लगी है। और जब आपकी कॉन्शियसनेस जागने लगती है ना, तो मन की जो फालतू की बकबक है वो बकबक अपने आप रुक जाती है। और जैसे ही बकबक रुकेगी, आपके अंदर का डीपर इंटेलिजेंस, जो डीपर थिंकिंग है, वो जागने लगेगा। आपको ये पता चलने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, किस दिशा में मेरे लिए जाना है, कौन सा काम मेरे लिए सही है। और इसके अलावा आपको न सिर्फ डिसीजन की पावर आती है, बल्कि आपके विचार सकारात्मक होने लगते हैं। आपके अंदर फेथ विकसित होता है, आपके अंदर वो शक्ति आती है कि आपको लगता है कि मैं किसी बड़े काम के लिए बना हूँ। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। सिर्फ अपनी सांसों से जुड़कर, अपनी सांसों को देखकर आप चेतना के साथ एक हो सकते हैं, पूरी की पूरी चेतना का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। कैसे? इसके लिए वेट करिए, लास्ट में हम पहुंच रहे हैं वहां पे। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्शियसनेस, माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, इन कंसेप्ट को गहराई से ना सिर्फ समझें बल्कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करें, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं 3 घंटे के अपने लाइव वर्कशॉप में, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए अभी बिल्कुल फ्री है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं और लाइव इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है इस तरह के वर्कशॉप से जुड़कर। और सांसों की शक्ति का जो चौथा पॉइंट है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली है, वो है ब्रीदिंग एज अ टूल टू इमोशनल मास्टरी। मित्रों, हमारी दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, जिसके लिए हम जीते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा गोल है, वो है इमोशनल मास्टरी।
एरिस्टोटल इसीलिए कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ऑल गोल। इंसान किसी काम को करता है या नहीं करता है, जो कुछ भी एक्शन लेता है दिन भर, वो सिर्फ खुश रहने के लिए लेता है। और समझ लीजिए, अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, हर चीज़ है, लेकिन अगर आप दिन भर गुस्से में रहते हैं, नफरत में रहते हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं, तो क्या होगा? हो सकता है आप दुनिया के लिए सफल इंसान बन जाएं, लेकिन खुद के लिए हमेशा अनसक्सेसफुल रहेंगे, असफल रहेंगे। इसलिए मित्रों, इमोशन को आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारा देश, जिसने पूरे विश्व को हैप्पीनेस सिखाया, आज हैप्पीनेस के मामले में 140 देशों की लिस्ट में नीचे से टॉप 10 पे, नीचे के पायदानों पे है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज हम भूल चुके हैं कि इमोशंस क्या हैं। इमोशनल मास्टरी को हम भूल चुके हैं। और तो और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले में आज हमारा देश नंबर 1 है मित्रों। लेकिन क्या आप समझते हैं, अगर आप अपनी सांसों को समझ जाएं, इसकी एक शक्ति को मास्टर करना सीख जाएं, तो आप अपने इमोशन को मास्टर कर सकते हैं। इमोशंस 2 तरह की होती हैं, एक लो वाइब्रेशन इमोशन और दूसरी है हाई वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन मतलब एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट एट्सेट्रा। और हाई वाइब्रेशन की इमोशंस हैं जैसे कि खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, दया, ममता वगैरह। अब समझने की कोशिश करिए, जब भी आप गुस्से में रहते हैं या नेगेटिव इमोशन में हैं या स्ट्रेस में हैं, आप ध्यान देने की कोशिश करना, आपकी सांसें छोटी हो जाएंगी। ना सिर्फ आपकी सांसें छोटी हो जाएंगी, बल्कि सांसों की जो गति है वो भी तेज हो जाएगी। और वहीं जब आप अच्छे इमोशंस फील करते हैं, जब आप रिलैक्स्ड हैं, जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, जब आप अपने स्पाउस या मदर के साथ हैं, आप महसूस करेंगे जब भी आप रिलैक्स्ड हैं ना, आपके सांसों की लय लयबद्ध हो जाएगी, सांसें लंबी आएंगी और सांसों की जो स्पीड है ना, वो स्पीड रिदम स्लो हो जाएगी। मित्रों, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमारे इमोशंस हमारे सांसों को बदल देते हैं। और अगर आप इमोशन से लड़ने की कोशिश करें, उदाहरण के लिए अगर आप गुस्से में हो, कितना भी आप गुस्से को दबाओ, इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। ये एनर्जी दबेगी नहीं, ये एनर्जी और ज़्यादा वायलेंट हो जाएगी। आप स्ट्रेस में हैं, कितना भी कोई आपको एडवाइस देता है स्ट्रेस मत लेना बेटा, क्या होता है, आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी इमोशंस हमारे ब्रीदिंग के साथ बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है। और हम इमोशंस को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने सांसों को बदल सकते हैं। जैसे इमोशन के बदलने के साथ सांसें बदल जाती हैं, उसी तरह से सांसों को बदलने के साथ हमारे इमोशंस भी बदल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी दिन में आप नेगेटिव फील करें, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, अपनी सांसों को गहरी लेना, पेट से लेना, सांस अंदर लेते समय कोशिश करना कि पेट बाहर जाए और आप धीरे धीरे सांस लेना। ऑटोमेटिकली देखोगे 2 से 3 मिनट के अंदर आपका मूड चेंज हो गया। ये ऐसी टेक्निक है जिसके सहारे आप कई साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को बेरोजगार कर देंगे। ये ऐसी टेक्निक है जिसको आप रेगुलरली अगर करें ना, तो ये आपके मूड को बैलेंस कर देगी, इमोशन को अच्छा कर देगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। और मित्रों, अब हम चलते हैं उस क्रिया के लिए जिस क्रिया के लिए आप लोग सभी वेट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम प्राण ऊर्जा को समझेंगे और इसके बाद हम अपनी प्राण ऊर्जा को मतलब ब्रीदिंग की एनर्जी को सक्रिय करेंगे और उसके बाद हम अपने सांसों के साथ गहराई से जुड़ेंगे और जो हमारा रियल नेचर है, जो हमारे कॉन्शियसनेस का स्वभाव है, उस शक्ति को एक बार फिर से अफर्म करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, ये वक्त है अपनी सांसों में छुपी महान शक्ति को जागृत करने का। आराम से बैठ जाएं और जहां तक संभव हो अपने कमर की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। अगर आप सीधा नहीं बैठ सकते तो आप लेटकर भी इस ध्यान को एंजॉय कर सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस
अपनी पीठ को बाहर धकेलते हुए अंदर, इन, होल्ड और धीरे से बाहर, ब्रीथ आउट। हर सांस के साथ जीवन ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और हर बाहर जाती सांस के साथ तनाव, चिंताएं, परेशानियां आपके शरीर और मन से बाहर जा रही हैं। और इस तरह से आपका मन पूरी तरह से स्वच्छ हो रहा है, शांत हो रहा है। एक बार पुनः गहरी सांस अंदर, इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। पुनः एक बार गहरी सांस अंदर, डीप ब्रीथ इन, इन, होल्ड, hold, hold and breathe out, 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 out। गहरी सांस अंदर, अंदर, रोकें और धीरे से बाहर छोड़ें। हर बार जब आप सांसों को नियंत्रित कर रहे हैं, आप सांसों के ऊपर या यूं कहें इस ब्रह्मांड के ऊपर भी अपने अधिकार को स्थापित कर रहे हैं। और अब नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाएं। साधारण तौर पर सांसें लेना शुरू करें। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। शरीर में जहां कहीं भी तनाव हो, उस हिस्से को महसूस करें और कल्पना करें कि आपकी एक गहरी सांस उस तनाव के अंदर जा रही है और बाहर जाती सांस के साथ ये सारा तनाव बाहर जा रहा है। पूरा शरीर तनाव रहित हो रहा है और आपका मन एक गहन विश्राम में, शांति में उतरता चला जा रहा है। और अब लगातार अपनी अंदर आती हुई सांसों को देखते रहें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और मैं सिर्फ एक दृष्टा। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैं कोई कर्ता नहीं हूं, मैं एक दृष्टा हूं। विचार आएंगे, विचारों से कोई लड़ाई ना करें। बस अपनी चेतना को जो ही ये भटके पुनः सांसों के ऊपर स्थापित कर दें। द मोमेंट माइंड डेविएट्स, bring your attention back to the normal, tender, effortless breathing. एक बार फिर से गहरी सांस अंदर
रोकें और धीरे से बाहर। और अपने मन में उत्पन्न शांति को अनुभव करें। इस आनंद को, विश्राम को महसूस करें। खुद को याद दिलाएं, मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। खुश रहना मेरा स्वभाव है। दुख, चिंताएं, परेशानियां ये सिर्फ मेरी चेतना के उस बादल की तरह हैं जो क्षण भर के लिए आती हैं और चली जाती हैं। आई एम परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। I am one with the universal consciousness। मैं ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से एक हूं और मेरे लिए हर चीज संभव है। एक और गहरी सांस अंदर, रोकें, धीरे से बाहर। और अब आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें और जो ही आप हल्का महसूस करें, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका कल्याण हो। मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा कमेंट करके आप अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं या फिर मुझे ये गाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और अगर आप मेरे लाइव वर्कशॉप को कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन के ऊपर, माइंड पावर के ऊपर अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात। थैंक यू।